बहुत पहले ऋषि हुए हैं जिन्होंने राम के चरित्र को प्रस्तुत किया है अपनी काव्यमयी भाषा में। बहुत सुंदर, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने ये काव्य प्रस्तुत किया। तो सबसे आदि कवि माने जाते हैं वाल्मीकि। वेद के बाद जो काव्य में ग्रंथ मिलते हैं उनमें वाल्मीकि का जो ये काव्य है, धर्मशास्त्र तो मनुस्मृति मानी जाती है, लेकिन काव्य शास्त्र की बात जब आती है तो वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है। तो इसको हम यहाँ पर प्रथम अध्याय में बहुत सारी चीजें यहाँ दर्शाई गई हैं। इस कलयुग में कैसे मनुष्य के उद्धार किया जाए और रामायण की क्या महिमा है, उसके श्रवण के लिए कौन सा काल है, ये सब चर्चाएं यहाँ पर प्रथम अध्याय में हमको मिलेंगी। तो इसको हम भगवान का नाम लेकर के बड़े भक्ति के साथ इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण तुति हन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालधीमत्सुगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भक्तुमे, रामत्वं त्वमेवाश्रय। श्री राम जो है समस्त जगत के शरण है। श्री राम, यदि हम भगवान को श्री राम कहते हैं तो समस्त जगत के शरण है। यदि हम दशरथ पुत्र श्री राम को याद करते हैं तो वो भी जगत के अपने मर्यादाओं की स्थापना में उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, इसलिए वो जगत के शरण है। किसी ने कहा था कि चार राम मुझे दिखाई देते हैं, एक दशरथ पुत्र राम, एक घटघटवासी राम, और एक जो सारे जगत में व्याप्त है वो राम, और एक इन चार तीनों से अतीत राम, जिसको अंग्रेजी में परात्पर कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस कहते हैं। संस्कृत में परात्पर शब्द से कहा जाता है। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं विना का गति। राम के बिना कौन सी गति है। राम के बिना दूसरी कौन सी गति हो सकती है। श्री रामम बिना का गति। सारे जगत के वो शरण है। शरण का अर्थ है आश्रय, सहारा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम के द्वारा कलियुग का जो मल है उसका विघात किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कलयुग के सारे दोषों को श्री राम नष्ट कर देते हैं। उनका जो उज्जवल चरित्र है वो सारे कलयुग के दोषों को नष्ट कर दे। रामाय कार्यम नमः। तो श्री राम को हमें नमस्कार करना चाहिए। कार्यम नमः, नमः कार्यम, नमस्कार करना चाहिए, उनको बार बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम जिसको किया जाता है उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, या यूं कहें कि ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। जब हम अपनी श्रद्धा किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रणाम में श्रद्धा तो रहती है, बिना श्रद्धा के प्रणाम कैसे हो सकता। सिर हमारा झुकने का अर्थ होता है अपने अहंकार का झुकना, और जब तक हम अपने से बड़े को नहीं मानते तो हम कैसे सिर झुका सकते हैं, अपने अहंकार को कैसे झुका सकते हैं।
सिर झुकाने का अर्थ ही ये होता है कि मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में रख रहा हूं। अर्थात मेरा अहंकार आपके सामने सिर नहीं उठाएगा। किसी एक वो उन्होंने कहा था कि अपने सिर को और अपने जूतों को कृपया बाहर निकाल करके अंदर आए। वहां पर लिखा है, शायद ओशो के आश्रम में लिखा हुआ था। ओशो जा रहते थे ना, तो उसके बाहर लिखा हुआ था अपना जूते और अपने सिर, अपनी जो अहंकारिक बुद्धि है ना, अहंकार युक्त जो बुद्धि है उसको बाहर रख करके आए, बाहर छोड़ करके आए। तो यहाँ पर कह रहे हैं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कलयुग का मल राम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। रामाय कार्यम नमः, राम के लिए हम प्रणाम करना चाहिए। नमः कार्यम रामात् पश्यति काल धीम को, काल रूपी भयानक जो सर्प है वो राम से बहुत भयभीत हो जाता है। काल भीम भुजग, काल रूपी भयंकर सर्प, भीम का अर्थ है भयंकर, जो भुजग सर्प है वो श्री राम से डरता है। रामस्य सर्वम वशे, जगत का सब कुछ राम के वश में है। रामे भक्ति अखंडिता भवति में, श्री राम में मेरी अखंड भक्ति हो। राम त्वमेव आश्रय, हे राम, यहाँ संबोधन है राम, हे राम तुम ही मेरे शरण और तुम ही मेरे आश्रय। राम त्वमेव आश्रय। बहुत सारे जो धर्म गुरु हुए हैं, हो रहे हैं, तो वहाँ ये इसी तर्ज में एक मंत्र सिखाया जाता है। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण मेरी शरण है। श्री राम शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम, श्री माता शरणम मम। ऐसे ये एक मंत्र बन जाता है। तो श्री राम जो है, तुम मेरे आश्रय हो, तुम मेरी शरण हो। इतना सुंदर भाव, भक्तिपूर्ण भाव, श्रद्धा भक्ति प्रेम से भरे हुए भाव इतना श्लोक में प्रस्तुत किए। चित्रकूटालयं रामम इंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट आलय, आलय का मतलब घर होता है। चित्रकूट में निवास करने वाले, और राम, रामम इंदिरानंदम, इंदिरानंद मंदिरम, सीता जी के, लक्ष्मी मानी सीता के जो आनंद निकेतन है, उनको यहाँ पर इंदिरानंद मंदिरम। वंदे च परमानंदम भक्ता नाम अभय प्रदम, भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। श्री राम परमानंद स्वरूप कैसे हैं? परमानंद के साथ जो एकीभूत रहेगा वो परमानंदी हो जाएगा। लोहा यदि अग्नि के साथ एकीभूत हो जाए तो लोहा अग्नि रूप ही होता है। तो इन वाक्यों को इस तरह से देखना चाहिए। इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है कि श्री राम को परमानंद स्वरूप कैसे कह रहे हैं, ऐसे कुतर्क बीच में आकर के और हमारे मन को यदि अश्रद्धा से घेरने लगे तो हमें ये विचार करना चाहिए। उस कुतर्क के विरोध में ये कहना चाहिए कि लोहा यदि अग्नि में पड़ा होगा तो उसको अग्नि कहें तो क्या दोष है, अग्नि कह दें तो क्या दोष है। लोहा बिल्कुल लाल हो जाए अग्नि में पड़ा हुआ, तो इस तरह से जीव के रूप में जो देखते हैं आर्य समाज की परंपरा में, जैसे एक जीव होते हैं, एक परमात्मा होता है, तो जीव के रूप में जो हर उसको देखते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जीव को यदि देखते हैं तो जीव यदि परमात्मा के साथ तादात्म्य में है
तो उसको परमानंद स्वरूप कह ही सकते हैं। चित्रकूट आलय, चित्रकूट में निवास करने वाले, और रामम इंदिरा इंदिरानंदम इंदिरानंदम इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा के आनंद मंदिर, आनंद निकेतन, मंदिर का अर्थ है निकेतन वास। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी यहाँ पर सीता जी है। इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा के आनंद मंदिर, श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि परमानंद स्वरूप है। भक्ता नाम अभय प्रदम, भक्ता नाम अभय प्रदा परमानंदः श्रीराम इंदिरानंद मंदिर चित्रकूटालय मया मया वंद्यते, मेरे द्वारा उसकी वंदना की जाती है। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धं परमं भजे। ब्रह्म विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, संसार की एक शक्ति जो कि संसार का निर्माण करती है और उसका पालन करती है और उसका अंत में संहार करती है, विलय कर देती है, ऐसे कह दी। तो ब्रह्मा विष्णु महेशाद्य यस्य अंसा लोक साधका, सृष्टि पालन संहार के द्वारा जगत की जो व्यावहारिक सत्ता है उसको सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता, लोक साधका, इन लोगों के साधक क्या हैं? यस्य अंसा, जिसके अंश मात्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, श्री राम के अभिन्न अंश मात्र हैं। जैसे गीता का अध्ययन करते हैं तो अहम और मम की बात आती रहती है, और जहां भी ये बात आती है कि मैं मैं इनमें ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे पूरा गीता भरा पड़ा है अहम और मम शब्द से। तो वहां ये अर्थ समझाया जाता है कि अहम और मम यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा के साथ एक ही भूत होकर के बोलते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को परमेश्वर स्वरूप नहीं मानते, ईश्वर स्वरूप नहीं मानते, उनके लिए ये बात कही जाएगी कि श्री कृष्ण परमात्मा के साथ एक ही भूत हो रहे हैं, और उस हालत में वो अपना स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। परमात्मा स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं, मानी श्री कृष्ण परमात्मा के साथ एक ही भूत हुए हुए, और फिर जो बोली बोली जा रही है उसको हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही श्री राम को वाल्मीकि जी, वहां वेद व्यास जी श्री कृष्ण को प्रस्तुत कर रहे हैं गीता में, यहाँ पर श्री राम को वाल्मीकि जी प्रस्तुत कर रहे हैं। दो कवि हैं, और वे कवि उनमें से एक वाल्मीकि श्री राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, और वेद व्यास जो है बादरायण, वो श्री कृष्ण के चरित्र का बखान कर रहे हैं। तो ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधता, जिसके अंश स्वरूप भिन्न अंश हैं, ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा, अभिन्न अंश जैसे हैं, नमामि देवं चिद रूपम विशुद्धम परमं भजे, विशुद्ध परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र को भजे, मैं नमस्कार करता हूँ, उनके भजन चिंतन में अपना मन लगाता हूँ। नमामि देवम चिद रूपम, ऐसे उस देव परमात्मा देव चिद रूप चैतन्य स्वरूप विशुद्ध परम विशुद्ध उस श्री राम के चरित्र में अपना मन लगाता हूँ, उनके आगे झुकता हूँ। यहाँ पर यह दिखा दिया लोक साधक, लोक साधक का अर्थ होता है लोक में जो ये, देखना तो नहीं कट तो नहीं गया, कभी भी रिकॉर्ड ही ना हो, म्यूट तो नहीं। तो लोक साधका, लोक साधक जो है
ये संसार के जो व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले लोग, जगत की जो व्यावहारिक सत्ता है उसको सिद्ध करने वाले, जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश आदि यस्य अंशः, जिस श्री राम के परमात्मा के अंश जैसे हैं, नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। ऋषया ऊचु, ऋषि लोग यहाँ पर, ये तो हो गया इसका मंगलाचरण। ऋषि कहते हैं, भगवन् सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान है, सर्वम आख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया, विद्वान आपके द्वारा जो कुछ हमने पूछा था उसका आख्यान कर दिया, कथन कर दिया। संसार पाशबद्धानां दुखानी सुबहुनी च, संसार पाश में, बंधन में बंधे हुए जीवों के बहुत सारे दुखों का भी बखान कर दिया। आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था उस सब को आपने भली भांति बता दिया। सर्वम आख्यातम, सब कुछ कह दिया। यत् पृष्ठम, जो कुछ पूछा गया, संसार पाशबद्धा नाम, और संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के बहुत सारे दुख भी बताए। एतत् संसार पाशस्य पाशस्य छेदकः कथम स्मृत, कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वयोदिता। पर हम ये पूछना चाहते हैं, ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि एतत् संसार पाशस्य पाशस्य छेदकः कथम स्मृत, संसार बंध का छेद करने वाला कथमा कौन है? संसार पाश का छेदन करने वाला छेदकः कतमा स्मृता, कौन कहा गया है? कलौ वेदोक्त मार्गाश्च, कलयुग में वेदोक्त मार्ग नश्यन्ति इति त्वयोदिता। ये तो बहुत पहले की बात है ना। तीन चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि कलयुग में सारे वेदोक्त मार्ग जो है नष्ट हो जाएंगे, कलयुग के प्रभाव से सारे वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। तो आपने ये कहा, कलौ वेदोक्त मार्गाश्च, कलयुग में वेदोक्त मार्ग, वेद में कहे गए मार्ग नश्यन्ति इति त्वयोदिता, तुमने इस बात का बखान किया कि वो नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता, घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म निरता नाम, अधर्म परायण यातना से प्रकीर्ता, पुरुषों को जो यातनाएं प्राप्त होंगी उनको भी आपने वर्णन कर दिया। अधर्म निरता नाम से यातना से प्रकीर्तिता, यातनाओं का वर्णन कर दिया। अधर्म परायण पुरुषों को क्या क्या यातनाएं मिलेंगी, जैसे कि गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वाले लोगों को क्या हाल होता है, ये बड़े विस्तार से खुलासा किया है कि जो दो तरह की संपत्ति होती है मनुष्यों की, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। अर्जुन दैवी संपत्ति वाले लोगों का प्रतीक है और दुर्योधन आसुरी संपत्ति वाले लोगों का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले लोगों की क्या गति होती है, वहां पर विस्तार से बताया है। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, घोर कलियुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएगा, पाखंडत्वम प्रसिद्धम वही, उस समय पाखंड फैल जाएगा, ये बात प्रसिद्ध है। सर्वैश्च प्रकीर्तितम, और सभी लोगों ने, सर्वैश्च प्रकीर्तितम, सब लोगों ने ये बात कही। सर्वे परिकीर्तितवन्तः, सर्वै प्रकीर्तितम सर्वे प्रकीर्तितवन्तः, सबने इस बात को बताया है कि भाई पाखंड हो जाएगा, फैल जाएगा। उस समय की बात कर रहे हैं, ये पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि कैसे कैसे ऋषि लोग वाल्मीकि जी के पास
बहुत सारे संतान, अधिक संतान वाले होंगे। स्वल्पायुर बहुपुत्र का। तो कलयुग में थोड़ा धन और अधिक संतान होंगी तो फिर दुख बढ़ेंगे। धन थोड़ा और संतान अधिक होंगी तो ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। आगे कहते हैं, स्त्रिया स्वपोषण परा वेश्यास्तरण तत्परा। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर, स्वपोषण परा, अपने शरीर के पोषण में लगी हुई। और वेश्या आचरण तत्परा, वेश्याओं के आचरण की तरह प्रवृत्त होंगी। पति वाक्य मनादृत्य सदा अन्य गृह तत्परा, और अपने पति के आज्ञा का अनादर करके दूसरों के घर आती जाती रहेंगी। पति वाक्य पति वाक्य मनादृत्य, पतियों के, अपने पतियों के वाक्य की अनादर करके सदा अन्य गृह तत्परा, सदा अन्य घरों में आना जाना होगा। दुश्शीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम, और दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। दुश्शीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्प्रियाम, पुरुषों में सदा स्पृहा करेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः, परुषानृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता। और कहते हैं, पुरुषेषु कुलांगना, कुलांगना होता है उत्तम कुल की स्त्रियां भी, पर पुरुषों के निकट पुरुषेषु असद्वार्ता भविष्यन्ति, असद्वार्ता वाली होने लगेंगी। और परुष अनृत भाषिण्या, कठोर और असत्य बोलने वाली, और शरीर को देह संस्कार वर्जिता, शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के जो गुण होते हैं उनसे वंचित होंगी। देह संस्कार, शरीर को शुद्ध और संस्कृत बनाए रखने के जो सद्गुण होते हैं उन सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलो प्रायण योषिता, कलयुग में अधिकांश स्त्रियां, प्रायण का अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी, व्यर्थ बोलने वाली को वाचाल कहते हैं। भिक्षा भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलो प्रायण योषिता, कलयुग में प्राय करके योषित स्त्रियां जो हैं वाचाल होंगी। भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता, और भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी, भिक्षव सन्यासी भी जो भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं वो भी क्या होगा, मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता, मित्रादि के स्नेह संबंध से जकड़े हुए रहेंगे। सन्यासी भी मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः, उभाभ्यां पाणिभ्यां शिरा कंडूयनम स्त्रियः, कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणाम् आज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। तो कह रहे हैं, अन्नोपाधि निमित्तेन, भोजन के लिए चिंतित होने के कारण, अन्न की जो उपाधि है ना, अन्नोपाधि, अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः, भोजन के लिए चिंतित होने के कारण जो है अन्नोपाधि निमित्त से शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा, लोग व शिष्यों का संग्रह करेंगे। गुरु लोग अन्नोपाधि के निमित्त से शिष्यों को बांधेंगे, लोलुप। और उभाभ्याम विपाणिभ्याम सिरा कंडूयनम स्त्रिया, स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई, कंडूयनम स्त्रिया, सिरा कंडूयनम, कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणाम, गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर, भेत्स्यन्ति अतंद्रिता, जानबूझकर, तंद्रिता तो होता है अनजाने में, अतंद्रिता जानबूझ करके गृहपति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। कुर्वन्त्यः करती हुई, गृहभर्तॄणाम आज्ञाम भेत्स्यन्ति, आज्ञा का भेदन करेंगी, अतंद्रिता जानबूझकर भेदन करेंगी। उभाभ्याम विपाणिभ्याम स्थिरा कंडूयनम स्त्रिया, दोनों हाथों से सिर को ऐसे ऐसे खुजलाते हुए
ये एक प्रतीक बता रहे हैं ऐसे ऐसे। कुर्वंत्या स्थिरा कंडूइनम कुर्वंत्या, सिर खुजलाते हुए स्त्रियां, स्त्रिया का विशेषण कुर्वंत्या सत्री प्रत्यांत रूप है। सिर खुजलाती हुई स्त्रियां भर्तृ गृह भर्तृणाम, गृहपति की आज्ञा का भेदन करेंगी। पाखंड आलाप निरता पाखंड जन संगिना, यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिम गता कली। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड आलाप निरता, पाखंडियों के साथ बातचीत करते हुए निरत हुए, पाखंड जन संगिना, पाखंड पूर्ण, पाखंड जन संगिना पाखंडी लोगों के साथ रहने वाले, पाखंड आलाप आलाप निरता पाखंडी, पाखंड पूर्ण बातें करने लगे, तब हम समझ लेंगे यदा द्विजा भविष्यन्ति, ब्राह्मण ऐसे हो जाएंगे, तदा वृद्धिम गता कली, तब हम समझ लेंगे कि भाई कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। तदा वृद्धिम गतः कली, कली जो है वृद्धि को प्राप्त हो गया। जब ऐसा ऐसा चिन्ह दिखाई देंगे, जैसे पानी में गदलापन दिखाई दे तो समझो कहीं बारिश हुई। कार्य को देख करके कारण का अनुमान, तो ऐसा ऐसा यदि होगा तो समझेंगे कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। पाखंड आलाप निरता पाखंड जनसंगिना, पाखंड लोगों के साथ रहने वाले ब्राह्मण जो है पाखंडी लोगों के साथ रहकर, द्विजा का अर्थ है ब्राह्मण, पाखंड जनसंगिना द्विजा, जब पाखंड आलाप निरता पाखंडी पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे तो कलयुग बढ़ गया, ऐसा अनुमान कर लेना होगा। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां, मना शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। हे ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर, घोरे कलयुगे संप्राप्ते, घोर कलयुग आने पर जनानाम पाप कर्मिणाम, पाप कर्मी जो लोग होते हैं उनके, मना शुद्धि विहीना नाम, मन की शुद्धि से विहीन जो पाप कर्मी लोग हैं उनकी निष्कार, उनका निष्कृति कैसे हो, ये हम जानना चाहते हैं। घोर कलयुग आ गया, पाप कर्मा हो गए लोग, मन विशुद्धि से विहीन हो गए, तो उनका निष्कार, उनकी निष्कृति, उनकी मुक्ति कैसे हो, ये हम जानना चाहते हैं। यथा तुष्यति देवेशो देव देवो जगद्गुरु, ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म पीताम्बर। हे सूत जी, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जो सूत जी है ना, उनको कह रहे हैं यथा तुष्यति देवेशो, देवादिदेव देवेश, देवेश्वर, देवेशो देव देवो जगत गुरु, जगत गुरु भगवान श्री राम जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमको बताओ। ऐसे सूत जी से पूछ रहे हैं ये उपाय। यथा तुष्यति देवेशो, यहाँ श्री राम को देवेश कह रहे हैं। देव देवो जगत गुरु, जगत गुरु देव देव प्रसन्न हो जाएं हमसे, ततो वदस्व सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ हमको बताइए। धर्म भृतांबर, संबोधन है धर्म भृतांबर, धर्म के जानने वाले लोगों में श्रेष्ठ हे सूत जी, हमको बतलाइए, ये उपाय बतलाइए। वद सूत मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ सूत जी, सर्वमेतद अशेषता, सब कुछ संपूर्णता से हमको इस बात का ज्ञान कराइए। कस्य न हो जाए ते तुष्टि सूत त्वद्वचनामृतात्, आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतुष्टि नहीं हो जाती। आक्षेप में किन शब्द का प्रयोग है, अर्थात सभी को हो जाती। कस्य न हो जाए ते तुष्टि, आपके आपके वचन का श्रवण करने पर किसको संतुष्टि नहीं हो जाती, अर्थात सभी को हो जाती है। त्वद वचनामृता, तुम्हारे वचनामृत से किसको संतोष नहीं हो जाता। सूत कहने लगे शृणध्वम ऋषया सर्वे यदिष्टम वो वदाम्य हम, सूत कह रहे हैं कि हे ऋषि लोगों ध्यान दे करके सुनो। सर्वे शृणुध्वम यूयम,
सर्वे कहने से सर्वे के साथ सिणुत्तम मध्यम पुरुष की क्रिया कैसे है? सर्वे यूयम अध्याय करेंगे। तुम सब ये बात सुनो, यदि इष्टम वो वदाम्यहम, आपको जो सुनना अभिष्ट है, यदि इष्टम वह युष्माकम, तुम्हारा जो इष्ट है, वदाम्यहम, उसके बारे में मैं कहता हूं, वो ध्यान दे करके सुनना है। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, यहाँ शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कथा जो है ना। गीतम सनत कुमाराय, सनत कुमार के लिए नारद ने, महात्मा नारद ने जो गान किया था, सनत कुमार के लिए महात्मा नारद ने जो गान किया था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत की वाणी है ये। शृणुद्धम ऋषया सर्वे ऋषि लोगो, सुनो यदिष्टम वो पदाम्यहम, जो तुम्हारा इष्ट है वो मैं कहता हूँ। गीतम सनत कुमाराय, सनत कुमार के लिए नारद, महात्मा नारद ने जो गीत गाया, जो कथन किया, जो बात बताई। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्वपाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। रामायण नामक जो महाकाव्य है, सब ज्ञान की पुस्तकों में, सर्ववेदेषु का अर्थ है यहाँ पर सब ज्ञान की पुस्तकों में जो, जिसका जो सबसे अविरुद्ध है। सर्ववेदेषु सम्मतम का अर्थ यहाँ पर ये लगेगा, ऐसा नहीं कहा कि वेदों में रामायण की चर्चा ही है, ये होगा कि सब वेदों से जो अविरुद्ध है, सब वेदों से रामायण अविरुद्ध है, अर्थात उसके वेदों के अनुकूल जिसमें शिक्षाएं हैं। सर्व वेदेषु सम्मतम, सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, सब पापों का जिसमें हमें प्रशमन मिलता है, और दुष्ट ग्रह जो ज्योतिष, फलित ज्योतिष के अनुसार जो ग्रह दोष मानते हैं, उनका प्रशमन करने का भी उपाय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दुष्ट ग्रह निवारण, दुष्ट ग्रह का निवारण भी हमें प्राप्त होता है। तो समस्त वेदार्थ की सम्मति के अनुकूल है यहाँ पर जो भी कहा गया है। सारे पापों का नाश, दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है ये ग्रंथ। दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोक्तम, रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। समस्त दुष्स्वप्न का नाश करता है। दुष्स्वप्न दो तरह के होते हैं, एक जागते जागते व्यर्थ की बातों में जो जिनका मन घूमता रहता है उसको भी दुष्स्वप्न कहते हैं, और सोए हुए भी जिनका मन बेकार बातों में घूमता रहता है उसको दुष्स्वप्न कहते हैं। दो तरह के दुष्स्वप्न होते हैं, जागते हुए भी दुष्स्वप्न होते हैं, सोते हुए भी दुष्स्वप्न होते हैं। तो दुष्स्वप्न का नाश करने वाला धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, ये धन्यवाद के योग्य धन्यम, भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, इस ये भोग के अंतर्गत आता है, और मोक्ष इसको त्रिवर्ग कहते हैं। भोग का अर्थ है सुख का भोग, काम का अर्थ होता है हमारी जो वे धर्म के अनुकूल जो इच्छाएं होती हैं उसको काम कहते हैं। धर्म के अनुकूल, धर्म जुड़ा हुआ है, और अर्थ का अर्थ है साधन, धर्म के अनुकूल साधन। धर्म पूर्वक जो साधन हमें प्राप्त होते हैं, माने वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में, मकान के रूप में, औषध के रूप में, सम्मान के रूप में, हमारे को जो साधन प्राप्त होते हैं, और हमारी जो कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो उनको धर्म पूर्वक जोड़ करके और फिर अर्थ और काम को, इन तीनों को त्रिवर्ग कहते हैं। तो ये भोग के अंतर्गत आता है, और मोक्ष चौथा है। तो यहाँ कह दिया कि भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भोग और मोक्ष देने वाला, रामचंद्र कथोपेतम, भगवान श्री रामचंद्र की जिसमें लीला कथा का वर्णन है, सर्व कल्याण सिद्धिदम, सारे कल्याणों की सिद्धि देने वाला। ये काव्य अपने जो पाठक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए सारे कल्याण की सिद्धियों का दाता है।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम, साफ साफ ही कह दिया कि चारों पुरुषार्थों का जो हेतुभूत महाफल है। पहले श्लोक में कहा दुस्वप्न नाशक है, धन्य है ये। धन्य का अभिप्राय ये होता है धन्यवाद के योग्य है। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। भोग सुख देने वाला, सुख के अनुभव को भोग कहते हैं, सुख की अनुभूति को भोग कहते हैं। और त्याग को मोक्ष कहते हैं, सर्वस्व त्याग का नाम मोक्ष है। तो जीवन के एक फेज में हमें यदि हमारे को सुख नहीं मिलेगा तो हम बेचैन रहेंगे और फिर मोक्ष में भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवन का एक जो प्रारंभिक जीवन का भाग है 50 साल तक, भोग का भी जीवन में स्थान होता है। उत्तरार्ध जीवन में त्याग प्रधान होता है। भोग और त्याग दो शब्द सुने होंगे। तो जीवन का पूर्वार्ध भोग, और भोग में दोनों ही आते हैं, सुख और दुख का भोग। लेकिन दुख तो कोई चाहता नहीं है, दुख तो ऐसे ही हमारे प्रारब्धवश या हमारे कर्मों के दोष के कारण आ जाते हैं। सुख ही चाहते हैं, तो वास्तव में तो भोग सुख का भोग ही भोग है। दुख तो परिणामतः हमारे को प्राप्त हो जाता है यदि हम कुछ मर्यादाओं का तोड़ देते हैं, अधिक अपने आप को स्वेच्छाचारी बना लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप दुख आ जाता है। तो दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भुक्ति और मुक्ति फल को देने वाला है ये रामायण काव्य। रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का हेतुभूत महाफल है। अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिता, यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल देने वाला, पुण्यमय फल अपूर्वम पुण्य फल फलप्रदम, पुण्य फल देने वाला है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के इसका श्रवण करो। महापातक युक्तो वा सर्व पातकई श्रुत्वै तदार्शम दिव्यम काव्यम शुद्धिम अवाप्नुता अवाप्नुयात्, रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगद्धिता, तैव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। महापातक युक्तो वा सर्वपात, कई कोई व्यक्ति ये महापाप से युक्त हो जाए। गीता में भी कहा है ना, अपि चेत सुदराचारो भजते माम यो अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान का आश्रय ले ले और एक तरफ हो जाए कि मुझे अपने जीवन को इसी तरह ही जीना है, पास्ट इज पास्ट, भूतकाल को वो दफना दे और भूतकाल में जो कुछ भी उसने किया है उसकी स्मृति मिटा दे अपने जहान अपने दिमाग से, तो फिर भगवान आश्वासन देते हैं कि उसको साधु ही समझ लेना, और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, कौन्तेय इस बात को समझ लो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसी भाषा तो यहाँ भी है, तुलना करते हुए हमें संस्कार, जब हमारे संस्कार मिट जाते हैं, जैसे कोई आपने बहुत किसी ने, मैंने पूछा है, एक व्यक्ति बहुत शराब पीते थे, बहुत ज्यादा, 3-3, 4-4 लीटर शराब रोजाना, तो फिर उनकी छुड़वा दी। आप लोग जानते ही हैं वो चौधरी साहब यहाँ पर कानपुर में, तो शराब छोड़ दी उन्होंने, धूम्रपान छोड़ दिया, चाय पीनी छोड़ दी। फिर एक दिन हमने पूछा कि आपको अभी स्वप्न आते हैं? तो बोले प्रारंभ में तो आते थे, अब तो नहीं आते, कि मैं शराब पी रहा हूँ, महफिल लग रही है। तो बाद में तो वो समाप्त हो गई, स्मृति से हट गया ना। स्मृति से शराब पीने का जो संस्कार था वो हट गया। कोई मांस खाता है, मीट खाता है, नॉनवेज सेवन करता है, फिर वो उसका दोस्त, उसको पता लगता है कि भाई
नॉन वेज मुझे नहीं खाना है। तो प्रारंभ में उसको आएंगे स्वप्न, अभी रात को जो है ना, आज तो जो भी जिस चीज का भी वो मांस पसंद करता था, तो वो खा रहा है सब साथियों के साथ, घर वाले परिवार के लोग जो भी। लेकिन एक समय आता है कि उसको वो चीज समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सब जगह लगा लेना चाहिए। तो यदि हम अपने भीतर से उसको समाप्त कर देते हैं तो उसको कहेंगे कि भाई ये स्थिति आ गई अब। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम, चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। पूर्वम पुण्य फलदम, अपूर्व काव्य है, पुण्यमय फल देने वाला है। शुद्धम सुसमाहित, सुसमाहित होकर के सुनो। महापातक युक्तो वा सर्व पातक। जैसे एक उपनिषद का तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें तीन वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली के अंत में जाकर के एक बात कही कि जब व्यक्ति को आत्म ज्ञान हो जाता है, निरंतर आत्मा में स्थित होता है, तो दो बातें उसका पीछा छोड़ देती, नहीं तो कभी भी मनुष्य को ये दो बातें पीछा नहीं छोड़ेंगी। कौन सी दो बातें? मैंने ये गलत काम क्यों कर डाला, क्यों करता रहा, मैं इस मूर्खता में क्यों फंस गया, और मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया। ये जो वेदना है ना, उसको सताती रहेगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसको ये वेदना सताती रहेगी, लेकिन आत्मज्ञान होने पर वो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर कहा, महापातक युक्तो वा, महापापी हो, युक्तो वा सर्वपात कही, या सब पापों से युक्त हो, श्रुत्वा एतदार्शम दिव्यम, इस आर्ष दिव्य काव्य को सुनकर शुद्धिम अवाप्नुयात्, शुद्ध हो जाएगा। जैसे गंगा में स्नान करके आजकल की भाषा में मानते हैं ना कि हम पवित्र हो गए, पहले वाली सारी अशुद्धि गंगा जी में छोड़ दी और हम शुद्ध हो गए। गंगा ने हमारे सारे पापों का हरण कर लिया। उनका हरण होता है नहीं होता है ये बात नहीं, उनकी भावना मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो जो गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं महाकुंभ में, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग गए, करोड़ों लोग गए, तो उनकी भावना में ऐसा होता है कि मैंने अपने साथ, गंगा जी ने मेरे सारे पाप धो दिए। जो ऐसी भावना जिनकी नहीं बनती, उनके तो नहीं धुलेंगे। पर जिसने ऐसा कह दिया कि गंगा जी ने मेरे पाप धो दिए, और ऐसा संस्कार में बैठ जाए कि मेरे पाप धुल गए और मैं बिल्कुल एकदम से शुद्ध हो गया, ऐसा यदि बैठ जाए किसी उपाय से, और महाकुंभ में महीने महीने सत्संग करते थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिद्ध पुरुष पहुंचते थे। आजकल की बात नहीं कहता, जब ये बहुत दिन पहले जब इस तरह की ये व्यवस्था होती होगी, तो सुनते सुनते उनका मन पूरा एकदम निर्मल हो जाता होगा। तो फिर वो कहते होंगे कि भाई हम तो शुद्ध होकर के आ गए, गंगा जी में स्नान करके आ गए। गंगा जी में स्नान का मतलब गंगा जी के ऊपर रहने वाले महापुरुषों के ज्ञान में स्नान करके आ गए। गंगा जी के किनारे रहने वाले जो महापुरुष होते थे, अभी भी गंगा जी के किनारे होते हैं, कोई उसके अंदर थोड़ी बैठे रहते हैं। गंगा जी के किनारे महापुरुषों के टेंट होते हैं, उनकी शिविर लगते हैं, बैठ लोग वहां पर जाते हैं, उनकी बातें सुनती हैं, कथाएं होती रहती हैं। तो गंगा जी तो प्रतीक है कि गंगा जल में, गंगा जल जैसे शुद्ध है, ऐसे ही ऐसे ही ज्ञान जल, शुद्ध ज्ञान में स्नान करने शुद्ध हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, श्रुत्वा एतदार्शम दिव्यम भी काव्यम शुद्धिम अवाप्नुयात्। मनुष्य जो है महापापी भी, या सब पापों से युक्त भी, महापातक युक्त होते हुए भी और सब पापों से युक्त होते हुए भी इस दिव्य आर्ष काव्य को सुन करके शुद्धि को प्राप्त हो जाता, शुद्ध हो जाता है। रामायणेन वर्तन्ते शुद्धरूपं ये जगदिता,
तैव कृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविद। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य, सब संसार का हित साधन करने वाले, जगत हिता सुतराम, ये जगत हिता, जो मनुष्य सदा रामायण के, रामायण वर्तन्ते, सदा रामायण के, क्या कह रहे हैं, वर्तन्ते, रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं जो लोग, जगत हिता। कोई कहे कि जगत हित जो सर्वभूत हिते रता, जैसे गीता में आया कि 12वें अध्याय में, कि सर्वभूत हितरत, जैसे गीता के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं, ऐसी भाषा यहाँ रामायण के अनुसार बरतते हैं। रामायणेन वर्तन्ते सर्वभूत हिते रता, या जगत हिता सुतरामे जगत हिता तैव कृत्यास्य सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। सब शास्त्रों के अर्थ को जानने में पंडित, कोविद, सब शास्त्रों के मर्म को समझने वाले जो पंडित हैं, वो कृतकृत्य हैं, कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमा, हे विप्रवरो, द्विजोत्तमा बहुवचन का प्रयोग है, हे विप्रवरो, धर्मार्थ को काम मोक्षाणाम साधन, धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन ये परम अमृत रूप है। श्रोतव्यम से सदा भक्त्या रामायणम परामृतम, रामायण परामृतम, कि ये जो रामायण परामृत, अमृत रूप है, परम अमृत रूप है, परामृतम, परम अमृत रूप जो रामायण काव्य है, इसको सदा सुनना चाहिए। इसकी महिमा गा रहे हैं, जो महिमा गीता के अंत में गाई गई है ना, इसको पहले ही सुना दिया, क्योंकि आगे जो है काव्य सुनेंगे तो थोड़ी प्रीति प्ररोचना होगी ना, मन में अच्छा भाव भर रहे हैं कि इसको सुनोगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या परिणाम आएंगे, वो सब गिना रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम से द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तमो, हे विद्वद्वरो, हे विप्रवरो, रामायण धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन और परम अमृत रूप है। श्रोतव्यम से सदा भक्त्या, तो इसको सदा भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, कि मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, मेरा जीवन मर्यादित हो जाएगा, मेरा जीवन धर्मयुक्त हो जाएगा और मैं परमात्म स्वरूप हो जाऊं, परमात्ममय हो जाऊं। पुरार्जितानि पापानि नाशम आयान्ति यस्य वै, रामायणो महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म और पार्जित जो सारे पाप है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। पूरा अर्जितानि पापानि, पहले जो पाप अर्जित किए हैं अनजाने में या जाने में, जाने में कैसे हो जाते हैं पाप, सुख के प्रलोभन में। जान करके पाप कैसे हो जाते हैं, सुख के प्रलोभन में, सुख की आसक्ति में प्रमादवश हो जाते हैं, ऐसे कहेंगे। प्रमाद के कारण जानते हुए भी पाप हो जाते हैं, सुख के प्रलोभन में प्रमादवश हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं श्रोतव्यम से सदा भक्त्या, सदा भक्ति पूर्वक इस काव्य को सुनना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशम आयान्ति यस्य वै, पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप जिसके नष्ट हो जाते हैं, जिस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं, पूरा माने जीवन के पूर्वार्ध में या पहले जन्म में, दोनों ही बातें, पहले वाले जीवन में, पहले वाले जन्म में, जीवन के पूर्वार्ध में कितना भी कोई करे, अपवादों को छोड़ दो। अपवाद तो बहुत तेज संस्कार को जो लेकर पैदा होते हैं, संत ज्ञानेश्वर, आचार्य शंकर, रमन महर्षि, महर्षि दयानंद, ऐसे लोगों को छोड़ दो, बाकी तो जीवन का होश बहुत देर में ही आता है। और इन लोगों को भी जीवन का होश जो आया है ना, कभी न कभी भूतकाल में जाओगे तो उस अंधेरी रातों से इनको भी गुजरना पड़ा है। जिनको हम आज महापुरुष कहते हैं, उनको भी अंधेरी रातों में से गुजरना पड़ा है। इसलिए ये कोई वैल्यू की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जी हमने तो बहुत गलतियां की हैं, हम कैसे इस जन्म में कैसे शुद्ध होंगे। ज्ञान हमको
ऐसे कहते हैं, गीता में कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम यो अनन्य भाग। एक और भी श्लोक है चौथे अध्याय में, बहुत सुंदर बात कही है। अंत में जाकर के कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तुम पापियों में सबसे बड़े पापी हो, पापेभ्यः सर्व पाप कृतमा सर्वेभ्यः सभी पापियों में सबसे बड़े पापी हो, अव्वल दर्जे के पापी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेन एव ज्ञान रूपी प्लव के द्वारा इस सागर को, संसार सागर को पार कर सकते। इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा आश्वासन, ग्रेट एश्योरेंस। सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यति। कहते हैं जैसे एधांसी समिद्धा अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्जुन, जैसे ये समिद्ध हुई अग्नि, समिद्ध हुई अग्नि जैसे समिधाओं को राख बना देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ये ज्ञान की अग्नि सारे कर्म संस्कारों को, हमारे दुष्कर्म के संस्कारों को जला डालेगी। ज्ञान की अग्नि कैसे जला डालती है? इन्होंने प्रश्न किया था ना, अगी जी ऐसे कैसे विस्मृत होंगे, जो चीज कर ली वो कैसे भूली जाएगी? तो मैंने लौकिक उदाहरण दे दिया उसका, कि एक आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, इसी जन्म में उसको स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। उसके स्वप्न आने कैसे बंद हो गए? स्वप्न आने तो बंद नहीं हो सकते हैं यदि हमारे कुछ संस्कार बच रहे हैं। संस्कार हमें बचे हुए हैं तो स्वप्न बंद नहीं हो सकते हैं, कितना कोई करे, चाहे उल्टा लटके, सीधा लटके, सीधा खड़ा हो, एक हाथ पर खड़ा हो, संस्कार उसको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। यदि हैं तो नहीं छोड़ेंगे। संस्कार नष्ट हो गए तो फिर छूट ही जाएगा। तो यहां पर कहा कि पुरार्जितानि पापानि नाशम आयान्ति यस्य वै। जिस पुरुष के नाश हो जाते हैं पूर्व जन्म में या पूर्व जीवन में, रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं उसी की रामायण में परम प्रीति पैदा होगी। रामायण का स्वाध्याय करते करते, पारायण करते करते पाप के संस्कार नष्ट हो गए, पाप की भावना नष्ट हो गई, दुस्वप्न नष्ट हो गए, तो उसकी तो श्रद्धा फिर बढ़ी जाएगी ना। वही गया, रामायण महाप्रीति तस्य वही भवति ध्रुवम। रामायण काव्य में उसकी महाप्रीति हो जाएगी। जिन कामों को हम करना चाहते हैं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे, कभी भी बिखरे नहीं, कभी भी मेरे मन में वैर भाव ना आए, कभी भी भय ना आए, कभी भी अहंकार ना आए, कभी भी मेरे को अब इन संसार के पदार्थों में ममत्व ना हो, कहीं कभी भी द्वंद्वों में मैं विषम ना हूं। जो सुख दुख संजक द्वंद्व हैं, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब द्वंद्वों में मैं समता में प्रतिष्ठित रहूं, सहज रहूं। ये जो हमारी अभिप्सा और वो हमारी पूरी नहीं होती, तो कहते हैं जिस व्यक्ति की पूरी हो जाए इस रामायण काव्य का पढ़ते पढ़ते, ये तो उपलक्षण है। गीता पढ़ते पढ़ते, वेद स्वाध्याय करते करते, उपनिषद पढ़ते पढ़ते, तो उस काव्य में उसकी श्रद्धा कितनी हो जाएगी आप कल्पना कर सकते हैं। किसी महापुरुष की वाणी सुनकर, किसी महापुरुष के पास रहते रहते किसी व्यक्ति की स्थिति, मन की स्थिति ऐसी हो जाए तो उसकी श्रद्धा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। आंशिक रूप में भी होता है तो भी बढ़ती रहती है, तो पूरा होने के बाद तो फिर क्या कहना। रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। रामायणे वर्तमाने पापनाशेन यंत्रित अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। पाप के बंधन में जो जकड़ा हुआ है ना, पाप पाशे नियंत्रिता,
पाप रूपी बंधन से जो जकड़ा हुआ यंत्रिता रामायण वर्तमाने, वो रामायण की कथा आरंभ होने पर रामायण का व्यवहार चालू हो गया, कथा चालू हो गई, अनादृत्य उसकी अवहेलना कर दी, असद गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में कोई फंस जाए तो उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के फंसने से वो व्यवहार भी वैसे ही करेगा ना। उसकी बुद्धि असत बातों में लग गई, व्यवहार भी उसका वैसा ही होगा। रामायणे वर्तमाने पाप पासे नियंत्रिता, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वो रामायण कथा भी चल रही है, लेकिन उसकी अवहेलना करके उसका तो अभी गेड़ वैसा ही बना हुआ है। असद गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। तो अब आगे शेष चर्चा हम कल करते हैं। 26 श्लोक हुए हैं, धीरे धीरे इसकी कथा पहले अध्याय में वो प्रस्तुत कर दी। माने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत, ये नारद और सनत कुमार के संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषय ये उसका संकीर्तन हुआ है। अभी होगा, कल भी इसी की चर्चा होगी। 43 श्लोक हैं। तो वहां पर अंत में जैसे श्री श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, ऐसे हर उसमें स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमोध्याय, ऐसे अंत में बोलते जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।